साल था 1999। सामने थी कारगिल की बर्फीली पहाड़ियां, हजारों फीट की ऊंचाई और चट्टानों के पीछे छिपे दुश्मन के ठिकाने। भारतीय वायुसेना को एक बेहद मुश्किल मिशन का सामना करना था। इन पहाड़ों पर मौजूद पाकिस्तानी ठिकानों को सटीक निशाना बनाना। लेकिन चुनौती सिर्फ दुश्मन नहीं था, चुनौती थी टारगेट कोऑर्डिनेट की। जीपीएस की सीमित एक्यूरेसी, अलग अलग मैप रेफरेंस सिस्टम, बर्फ से ढके पहाड़ और बेहद कठिन ट्रेन एंड प्रिसीशन बॉम्बिंग को लगभग असंभव बना दिया था। और यहीं से शुरू हुई थी ऑपरेशन सफेद सागर की वो कहानी, जिसमें बड़े बड़े मिलिट्री सिस्टम के साथ एक आम बाजार का सोनी हैंडीकैम भी बेहद अहम भूमिका में आया। नमस्कार, मैं अंशिका मदवाल और आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन शुरुआती दौर में टारगेट आइडेंटिफिकेशन और एक्यूरेट कोऑर्डिनेट बड़ी चुनौती बने थे। पहाड़ों की आकृति ऊपर से बिल्कुल अलग दिखाई देती थी और दुश्मन के बंकर चट्टानों और कैमोफ्लेज के बीच छिपे हुए थे। ऐसे में सिर्फ नक्शे के आधार पर सही जगह पर बम गिराना बेहद मुश्किल था। इसी मुश्किल के बीच एक पायलट ने एक असाधारण तरीका अपनाया। एक सामान्य सोनी हैंडीकैम को कॉकपिट में ले जाकर पहाड़ी इलाके का वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। इस फुटेज को बाद में जूम और पॉज करके टारगेट एरिया को समझने में मदद मिली थी। यानी जिस कैमरे को आम जिंदगी में फैमिली वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वहीं उस समय बैटलफील्ड इंटेलिजेंस में मददगार बन गया था। लेकिन सिर्फ तस्वीरें काफी नहीं थी, सही कोऑर्डिनेट भी चाहिए था। सैन्य जीपीएस की सीमाओं के बीच कमर्शियली अवेलेबल हैंडहेल्ड जीपीएस डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ एक और मुश्किल सामने आई थी, भारतीय मैप्स और जीपीएस में इस्तेमाल होने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में अंतर। पायलटों और ग्राउंड टीम में मैनुअल कैलकुलेशन और मैप रेफरेंसेस की मदद से इन कोऑर्डिनेट को समझने और टारगेट लोकेशन से मिलाने की कोशिश की गई थी। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने मिराग 2000 को प्रिसीशन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया था। इजरायली टारगेटिंग सिस्टम को तेजी से इंटीग्रेट किया गया था और लेजर गाइडेड बॉम्ब की मदद से पहाड़ियों में मौजूद महत्वपूर्ण पाकिस्तानी पोजीशन को निशाना बनाया गया था। ऊंचाई, मौसम और ट्रेनिंग जैसी चुनौतियों के बावजूद प्रिसीशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी ने युद्ध की दिशा पर महत्वपूर्ण असर डाला था। ऑपरेशन सफेद सागर सिर्फ एयरक्राफ्ट और बॉम्ब्स की कहानी नहीं थी, ये उस दौर की कहानी थी जब भारतीय वायुसेना को बेहतर कम समय में नई परिस्थितियों के मुताबिक अपनी टैक्टिक्स, टेक्नोलॉजी और टारगेटिंग प्रोसीजर को अडेप्ट करना पड़ा था। जहां एक तरफ तो एडवांस सिस्टम काम आ रहे थे, दूसरी तरफ पायलट की ऑब्जर्वेशन, मैनुअल कैलकुलेशन और इम्प्रोवाइजेशन भी उतने ही महत्वपूर्ण साबित हुए थे। कारगिल की पहाड़ियों में युद्ध से ताकत से नहीं जीता गया था, वहां टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, करेज और इम्प्रोविजेशन चारों ने मिलकर इतिहास लिखा था। जिस समय हर टारगेट के लिए परफेक्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी, उस समय भारतीय वायुसेना ने जो रिसोर्सेज थे उन्हीं से रास्ता निकाला। एक साधारण हैंडीकैम से लेकर हैंडहेल्ड जीपीएस और प्रिसीजन गाइडेड वेपन तक, ऑपरेशन सफेद सागर की कहानी बताती है कि युद्ध के मैदान में कभी कभी बड़े हथियार सिर्फ मशीन नहीं होता, बल्कि मुश्किल हालात में सही समाधान खोजने वाली इंसानी दिमाग भी होता है। धन्यवाद।